हेलो नमस्कार, मैं एल के एजुबोट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम क्या पढ़ेंगे, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पुर्तगालियों का आगमन देख लिया था। पुर्तगालियों के आगमन के बाद हमने डचों का आगमन देख लिया था। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वह अंग्रेजों का आगमन, मतलब अभी हमारी जो क्लास शुरू हो रही है वो किसका है, अंग्रेजों का आगमन की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, तो हम इसमें अपनी चीज पढ़ेंगे किसके, अंग्रेजों के आगमन की। ठीक है, इसी जो कि हमारी किसके लिए महत्वपूर्ण है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट सेट पीजीटी बीए एन एमए के जितने भी हिस्ट्री के संबंधित सब्जेक्ट हैं उन सबके लिए महत्वपूर्ण कक्षाएं ये शुरू हो रही है। ठीक है, तो अपन देखेंगे अंग्रेजों का आगमन। और अंग्रेजों के आगमन में हम देखेंगे अंग्रेजों का भारत में आगमन है तो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि में देखेंगे अंग्रेजों का आगमन और कंपनी की स्थापना। इसके बाद कंपनी का प्रसार देखेंगे। तो कंपनी का प्रसार होता है पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, पहले सबसे पहले पश्चिम में करते हैं ये, उसके बाद दक्षिण भारत में, उसके बाद पूर्वी भारत में हम प्रसार करते हैं। फिर देखेंगे व्यापार और विकास, व्यापार और विकास कैसे शुरू करते हैं, ये सारी चीज हम देखेंगे। तो अब अपनी हेडिंग जो रहेगी क्या रहेगी, अंग्रेजों का भारत में आगमन। लेकिन आपको इससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, एक जानकारी है क्या है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है वो तो करते ही हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लिया करो, अच्छे रहेंगे। क्योंकि आपको जितनी भी क्लास मिलेंगी हिस्ट्री की वो फ्री मुफ्त में मिलेंगे, यहाँ पर कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको एक और जानकारी देनी है कि ये कक्षाएं मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, सैटरडे और संडे की छुट्टी रहेंगी। ठीक है, तो अपन हेडिंग डालेंगे अंग्रेजों का भारत आगमन। क्या है, अंग्रेजों का भारत आगमन। अंग्रेजों का भारत आगमन। ठीक है, अब हमारी हेडिंग क्या है, पृष्ठभूमि में अंग्रेजों का भारत आगमन। थोड़ा सा इसके एक कहानी रूप में आपको बता देता हूं। कहानी रूप में क्या है कि अंग्रेजों के भारत आगमन की शुरुआत होती है, एक ड्रेक नामक व्यक्ति था, फ्रांसिस ड्रेक, उस व्यक्ति का नाम था फ्रांसिस ड्रेक। और उसने सर्वप्रथम भारत की यात्रा की थी, लेकिन गलती से की थी। वो जाना चाहता था दक्षिण अमेरिका, स्पेन की बस्तियों को लूटना उसका उद्देश्य था। और वो वैसे भी समुद्री लुटेरा था फ्रांसिस ड्रेक। क्या था, समुद्री लुटेरा था फ्रांसिस ड्रेक, जो कि 1589 में, कब, 1589 में लंदन ब्रिटेन से निकलता है। ठीक है, कब निकलता है, 1589 में ब्रिटेन से निकलता है। और उसका उद्देश्य था कहां जाना, उसका उद्देश्य था दक्षिण अमेरिका जाना। और दक्षिण अमेरिका में फ्रांसीसी बस्तियों को लूटना था। किसको, फ्रांसीसी बस्तियों को लूटना था उसका उद्देश्य। जैसे ही वो वहां से निकला, लेकिन समुद्र की यात्रा कर रहा था, तो वो दक्षिण अमेरिका ना पहुंचकर कैप दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण क्षेत्र कैप कमोरिन होते हुए कहां पहुंचा, इंडोनेशिया पहुंच गया। वो इंडोनेशिया पहुंच गया। अब इंडोनेशिया जैसे ही पहुंचा तो उसे एक जहाज आता हुआ दिखाई दिया और उसने उस जहाज पर आक्रमण कर लिया और उसे लूटा था। जब बाद में पता चला ये स्पेन का जहाज नहीं है, ये पुर्तगाली जहाज है और भारतीय द्वीपों से माल लेकर जा रहा है, तब उसे पता चला कि इस भारत इतना समृद्ध देश है, इतना धनी देश है। तो उसने इस समृद्धता के बारे में ब्रिटेन में जाकर बताया था। अब ब्रिटेन में बताया तो ब्रिटेन के लोगों को भी लालसा बढ़ी कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। अब क्या होता है, व्यापार करना चाहिए, लेकिन ये सबसे पहला व्यक्ति था जो कि दक्षिण अमेरिका ना पहुंचकर कैप कमोरिन, भारत का सुदूर दक्षिण क्षेत्र है कैप कमोरिन, कन्याकुमारी के पास वाला क्षेत्र, वहां से इंडोनेशिया पहुंचा था और इंडोनेशिया में पुर्तगाली जहाज को लूटा था। तब इसे भारत की समृद्धता के बारे में पता चला। ठीक है, अब इसने जैसे ही वहां बताया, फिर इसी समय 1589 में ही एक व्यक्ति आता है, स्टीफेंसन। क्या नाम था, स्टीफेंसन आता है, जो कि स्थल मार्ग से भारत आता है और भारत में गोवा में इसने
एक मिशनरी में शिक्षक का काम किया था, पादरी का या शिक्षक का काम किया था। ठीक है, इसके साथ इसके बाद 1583 में 4 व्यक्तियों का दल भारत आता है। चार व्यक्तियों का दल भारत आया था 1583 में। ये निकले 1583 में 4 व्यक्तियों का दल भारत आया, और इनको जो फंडिंग की थी लेवेंट कंपनी ने की थी। लेवेंट कंपनी थी। लेवेंट जो क्षेत्र होता है, लेवेंट क्षेत्र किसको बुलाया जाता है? वर्तमान का सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, कुछ तुर्की का क्षेत्र है ना, वो लेवेंट क्षेत्र बोला जाता है। और लेवेंट क्षेत्र के साथ व्यापार करते थे पहले के ये लोग। अब कुछ कंपनी थी, जैसे जो लेवेंट कंपनी बनी तो 1592 में है, लेकिन इससे पहले कंपनी ऑफ वेनिस अर्थात वेनिस की कंपनी और तुर्की की कंपनी, जो वेनिस के साथ व्यापार करते थे लंदन के लोग, ब्रिटेन के लोग, और तुर्की के साथ व्यापार करते थे, वो कंपनी दोनों को मिलाकर 1592 में लेवेंट कंपनी बनाई गई थी। और लेवेंट कंपनी ने इन चारों व्यक्तियों को फंडिंग की थी। इसमें रॉल्फ फिंच नाम था, एक व्यक्ति का नाम क्या था? रॉल्फ फिंच था। दूसरे का नाम विवियन लीड्स था। एक और था न्यूबेरी था, और जैक्स स्टोरी। न्यूबेरी, रॉल्फ फिंच, जैक्स और क्या नाम था? विवियन लीड्स और जैक्स स्टोरी। इन 4 व्यक्ति भारत आए थे, और इन्होंने अपने अपने समझ और भारत के भ्रमण के आधार पर ब्रिटेन में अपना वृतांत बताया था। अर्थात अब इस चारों व्यक्तियों के बारे में बता देता हूं कि रॉल्फ फिंच की बात करें तो उसने उत्तर भारत का अभियान किया था। किसका? उत्तर भारत का अभियान किया, और उसने जाकर बताया कि आगरा से बड़ा फतेहपुर सीकरी है, और इन दो मतलब ऐसा बताया कि आगरा से बड़ा एक शहर है, उसका नाम फतेहपुर सीकरी है, और ये दोनों मिलाकर लंदन से बड़े शहर है। ऐसा बताया था कि लंदन से दोनों मिलाकर बड़े शहर है। कौन से? फतेहपुर सीकरी और आगरा। किसने? रॉल्फ फिंच ने बताया। एक था विवियन लीड्स, जो मुगल शाही सेना में भर्ती हो गया। विवियन लीड्स वो कहां हो गया था? मुगल शाही सेना में भर्ती हो गया। दूसरा था न्यूबेरी। क्या नाम था? न्यूबेरी। तीसरा व्यक्ति, जो वापसी के समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एक होता रॉल्फ फिंच, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से भारत में आगमन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद बात करें तो अब जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जैसे कि 1580 में मैंने आपको बताया था पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया, और 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन को पराजित कर दिया था। मतलब स्पेन के शाही नौसेना बेड़ा को पराजित कर दिया था। किसने? इंग्लैंड ने। जब इंग्लैंड के शाही नौसेना बेड़ा को पराजित किया था, तो इंग्लैंड के जो व्यापारी दल थे वो गए थे महारानी के पास। महारानी के पास जाते हैं, और महारानी से बोलते हैं कि हमने इंग्लैंड के शाही बेड़ा को पराजित कर दिया है, माफ कीजिए, स्पेन के शाही बेड़ा को पराजित कर दिया है, और हमें अब आप व्यापार करने की अनुमति दीजिए। कहां? ईस्ट इंडिया के साथ, मतलब पूर्वी देशों के साथ। तब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, क्या नाम था? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कुछ पासपोर्ट जारी किए। पासपोर्ट जारी करने का मतलब था कि अगर उन पासपोर्टों को लेकर, उनकी अनुमति लेकर आप किसी भी देश में जाओगे, तो आपसे कोई भी मतलब आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, कोई बंदी नहीं बना सकता, आपसे कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ, डाकू लूट सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन आधिकारिक रूप से आपको कोई बंदी नहीं बना सकता है। तो इस कारण जब आपको कोई बंदी नहीं बनाएगा आधिकारिक रूप से, तो आप क्या करेंगे? आप वहां भ्रमण कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, और वहां उसकी जानकारी देंगे। तो क्या हुआ था? कुछ पासपोर्ट जारी किए, और उनसे बोला कि आप पहले इसकी प्लानिंग कीजिए, और आप देख कर आइए कि कैसे व्यापार करना है, किस रास्ते से जाना है, इसकी प्लानिंग तैयारी। तो इस तरह से कुछ पासपोर्ट जारी किए, और इस पासपोर्ट पर पहला व्यक्ति जो भारत आया था उसका नाम था जेम्स लंकास्टर। क्या नाम था? जेम्स लंकास्टर 1591 से 94 के बीच भारत आता है, और उससे कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। जेम्स लंकास्टर आया। दूसरा व्यक्ति आता है मिल्डेन हॉल। क्या नाम था? मिल्डेन हॉल, और उसे भी
हालांकि कुछ थोड़ी बहुत सफलता मिली, बट 99 से 1599 से 1606 के मध्य आता है। और ये क्या है, मिल्टन हाजा था ना, वो पहले तो कंपनी का बन गया था, मतलब कंपनी की पासपोर्ट लेके आया, बाद में इसने पासपोर्ट को बेच दिया किसी के लिए और इधर ही रुक गया, रुक गया था। फिर पुनः भारत आता है 1614 में, और 1614 में इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में, और आगरा में ही दफना दिया जाता है मिल्टन। मतलब बाद में ये कंपनी का विरोधी बन गया था, पहले कंपनी नहीं भेजा था, मतलब कंपनी के लोगों ने इंग्लैंड की तरफ से आया था, बाद में ये कंपनी का विरोधी बन गया था। ठीक है, तो कोई कोई किताबों में ऐसा मिलता है कि भारत आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, मिल्टन हॉल था, परंतु ऐसा नहीं है। इससे पहले लंकास्टर भी आया, लंकास्टर हालांकि इंडोनेशिया पहुंचा था। इससे पहले 4 व्यक्ति भी आए थे, याद करो, जिसमें रॉल्फ फिंच था। रॉल्फ फिंच ने बताया था कि आगरा से बड़ा क्या है, फतेहपुर सीकरी, और ये दोनों शहर लंदन शहर से बड़े हैं, ऐसा भी बताया था। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला व्यक्ति नहीं था, कौन, मिल्टन। तो अपन लिखते हैं भारत में आगमन, अंग्रेजों का भारत में आगमन। पहली हेडिंग डाल लीजिए आप, फ्रांसीसी ड्रेक। पहला व्यक्ति कौन है, फ्रांसीसी ड्रेक। इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, क्या नाम था, फ्रांसीसी ड्रेक। इसके बारे में अपन लिखना शुरू करेंगे। इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, यह समुद्री लुटेरा था। यह, और यहां सन डाल देना, कब आया था, 1579 में। ठीक है, 1579 में भारत, मतलब इसने यात्रा शुरू की थी, कब, 1579 में। लिखिए, यह समुद्री लुटेरा था, जो स्पेन की बस्तियों को स्पेन की, ऐसे लिखिए, जो स्पेन की दक्षिण अमेरिकी बस्तियों को जो स्पेन की दक्षिण अमेरिकी वस्तुओं को लूटने हेतु अमेरिकी बस्तियों को माफ कीजिए, अमेरिकी बस्तियां, यहां जो लिखा है ना वस्तुएं, वो नहीं है, बस्तियां है। लूटने हेतु निकला। ठीक है, कब निकला, 1579 में यह समुद्री लुटेरा था, जो स्पेन की दक्षिण अमेरिकी बस्तियों को लूटने हेतु निकला था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, परंतु ड्रेक दक्षिण अमेरिका ना पहुंचकर, मैं ओनली फ्रांसीसी ड्रेक पूरा नाम है, मैं ड्रेक लिख रहा हूं, दक्षिण अमेरिका ना पहुंचकर कैप कैमोरिन होते हुए कैप कैमोरिन होते हुए कैप कैमोरिन होते हुए इंडोनेशिया पहुंच गया। इंडोनेशिया पहुंच गया। ठीक है, कैप कैमोरिन होते हुए इंडोनेशिया
पहुंच गया। ठीक है, कौन था ये? एक समुद्री लुटेरा। यह समुद्री लुटेरा था जो स्पेन की दक्षिण अमेरिकी बस्तियों को लूटने हेतु निकला था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। 1579 में यहां मलक्का पहुंचा। जहां पर भारत से आए हुए पुर्तगाली जहाज को लूटा। जहां से 1579 में मलक्का पहुंचा, जहां पर भारत से आए हुए पुर्तगाली जहाज को लूटा था। किसको लूटा? पुर्तगाली जहाज को लूटा था। इस जहाज को लूटने के बाद ड्रेक को भारत की समृद्धता के बारे में पता चला था। अब भारतीय समृद्धि की जानकारी कहां से मिली? इसी जहाज को लूटने के बाद। तो यहां लिखिए, अपन इसी में लिख लेते, इसी जहाज से भारतीय समृद्धि की जानकारी प्राप्त हुई। ठीक है, इसी जहाज से भारतीय समृद्धि की जानकारी प्राप्त हुई। किसको? ड्रेक को। जब ये भारतीय समृद्धि की जानकारी प्राप्त हो गई, तो जब ये ब्रिटेन पहुंचा था, तो ब्रिटेन में इसने भारतीय समृद्धि के बारे में बताया था। चलो लिखते हैं अगला, अगली हेडिंग डाल लो, थॉमस स्टीफेंस। थॉमस स्टीफेंस दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, इसमें लिखेंगे, यह स्थल मार्ग से कब आया था? 1579 में लिख दो, है ना? लिखो, यह स्थल मार्ग से भारत आने वाला व्यक्ति था। यह स्थल मार्ग से भारत आने वाला व्यक्ति था। ठीक है, किससे आया था? स्थल मार्ग से भारत आया था। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, इसने गोवा में अध्यापक के रूप में काम किया। ठीक है, इसने गोवा में अध्यापक के रूप में कार्य किया। कब आया था? 1579 में ये भारत आया था। ठीक है,
अब देखो मिल्डन हॉल से पहले तो भैया, लेकिन ये स्थल मार्ग से आया था, ठीक है स्थल। अब फिर भी बात करें कि मिल्डन हॉल समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति, नहीं नहीं नहीं, समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम व्यक्ति 4 थे। रॉल्फ फिंच में उनमें से एक था, जिसने बताया था, उत्तरी भारत का भ्रमण किया था और वहां जाकर बताया था, ठीक है, वही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। न्यूबेरी नहीं था इतना। एक व्यक्ति था, वो मुगल शाही सेना में भर्ती हो गया था, एक लौटते वक्त मर गया था, और एक व्यक्ति उसने गोवा में दुकान खोल ली थी। और रॉल्फ फिंच था, वो 1591 में वापस जाता, 83 में आते, उसने जाकर भारत के बारे में बताया। तो भाई वो हुए ना, तो अपन कैसे बोल सकते हैं मिल्डन हॉल्ड को पहला आने वाला व्यक्ति? नहीं नहीं, मिल्डन हॉल्ड 1599 में आया और 1606 तक रहा था, परंतु उसने ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसे डाकू घोषित कर दिया बाद में, वो इधर ही रुक गया था, वो गया ही नहीं था लौट के। चलो लिखते हैं, अगली हेडिंग डाल लो, चार व्यापारियों का भारत आगमन। अगली हेडिंग डाल लो, 4 व्यापारियों का ठीक है, 4 व्यापारियों का भारत आगमन। अब इसमें अपन लिखेंगे 4 व्यापारियों का भारत आगमन, इसमें अपन लिखेंगे पहला अपन सबके नाम लिखेंगे। कब आगमन हुआ था इनका? 1583 में। कब हुआ है? 1583 में शुरुआत। देखो 1583 में ये चारों भारत आते हैं, और इनको जो फंडिंग की जा रही थी वो लेवेंट कंपनी द्वारा की जा रही थी। किसके? लेवेंट कंपनी द्वारा। और लेवेंट क्षेत्र जो बोलते हैं वर्तमान के इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की का कुछ क्षेत्र है, इस क्षेत्र को लेवेंट क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र इसलिए लेवेंट कंपनी बोला गया क्योंकि इस क्षेत्र के साथ पहले वो व्यापार करते थे वो कंपनी, ठीक है। उन्होंने किसके माध्यम, किसके उद्देश्य से भेजा था? उनका उद्देश्य था कि भारत में व्यापार की संभावना तलाशना, कैसे व्यापार किया जाएगा, क्या करना है, वो सारी चीज उनका उद्देश्य था कि भारत में व्यापार की संभावना तलाशना था। तो पहला व्यक्ति लिखिए विवियन लिट्स। नंबर 1 विवियन लिट्स। क्या नाम था? विवियन लिट्स। इसमें डैश करके लिखिए विवियन लिट्स में। यह मुगल शाही सेना में भर्ती हो गया। यह मुगल शाही सेना में भर्ती हो गया। देखो इनको जो फंडिंग की थी वो किसने की थी? लेवेंट कंपनी ने। बोले कि जाइए आप व्यापार की संभावना तलाश के आइए। लेकिन 4 व्यक्ति आए थे, 4 व्यापारी आए थे, तो ये विवियन लिट्स था ना, उसने बोला कि मैं नहीं जा रहा लौट के। वो मुगल शाही सेना में भर्ती हो गए, उससे कोई मतलब नहीं। बोले कि हम तो विदेश में नौकरी करेंगे, ठीक है जाओ बाहर में जाओ। दूसरा व्यक्ति था न्यूबेरी। दूसरा व्यक्ति था न्यूबेरी। इसमें लिखिए जब यह वापस जा रहा था तो इसकी वापसी के समय मृत्यु हो गई। तो ऐसा लिख लिए वापसी के समय मृत्यु। क्या लिखना है? वापसी के समय, मतलब ये भारत में भ्रमण किया और जब वापस जा रहे तो वापसी के समय इसकी मृत्यु हो गई। तीसरा नाम लिखना है अपन को जैक्स स्टोरी। क्या नाम है? जैक्स स्टोरी। इसके बारे में लिखिए इसने गोवा में दुकान खोल ली। ठीक है, इसने गोवा में दुकान खोली। चौथा व्यक्ति है
रॉल्फ फिंच। चौथे व्यक्ति का नाम है रॉल्फ फिंच। देखो, एक विलियम फिंच है और एक है रॉल्फ फिंच, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है अपन को। एक है रॉल्फ फिंच, दूसरा है विलियम फिंच। तो अपन रॉल्फ फिंच अलग है, विलियम फिंच अलग है, तो ठीक है, वो विलियम फिंच अपन आगे पढ़ेंगे, अभी उसका अभी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो लिखिए रॉल्फ फिंच के बारे में। इसने उत्तर भारत का भ्रमण किया, उत्तर भारत का भ्रमण किया, ठीक है, इसने उत्तर भारत का भ्रमण किया। अगला पॉइंट लिखिए, इसने बताया, इसने बताया आगरा से बड़ा फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी है तथा यह दोनों शहर लंदन से बड़े हैं, ठीक है। इसने उत्तर भारत का भ्रमण किया था और इसने बताया कि आगरा से बड़ा फतेहपुर सीकरी है और यह दोनों शहर लंदन से बड़े हैं। किसने बताया? रॉल्फ फिंच ने बताया था, ठीक है। अब यहां पर लिखिए आप, उक्त लिख लो, उक्त चारों व्यक्तियों को लेवेंट कंपनी द्वारा पहुंचाया गया था, भेजा गया था, ऐसे लिख लो। ठीक है, उक्त चारों व्यक्तियों को लेवेंट कंपनी द्वारा भेजा गया था। अब लेवेंट कंपनी की बात आती है तो लेवेंट कंपनी के बारे में अपन यहीं लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं यहीं। इसमें थोड़ा सा लेवेंट क्षेत्र बोल बात करें तो लेवेंट क्षेत्र की बात करें, लिखिए सीरिया, इजराइल, जॉर्डन और तुर्की का कुछ क्षेत्र है ना, तुर्की लिख रहा हूं मैं, आप लिख, ठीक है। सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और तुर्की का कुछ क्षेत्र, यह कंपनी वेनिस कंपनी, यह कंपनी और तुर्की कंपनी को मिलाकर 1592 में बनाई, ठीक है। कौन सी? लेवेंट कंपनी।
और इसका जो क्षेत्र था मतलब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब इस क्षेत्र में भारत के साथ व्यापार करना, इसका ऐसा उद्देश्य था। ठीक है, 1592 में बनाई थी। कौन सी? लेवेंट कंपनी। अब बात करेंगे सर कि बुक क्यों बनाई, कि दो कंपनी थी पहले, एक वेनिस के मतलब इटली का जो वेनिस शहर है उसके साथ व्यापार करती थी, दूसरी तुर्की के साथ व्यापार करती थी। उन दोनों का अनुबंध खत्म हो रहा था, तो उन दोनों को संयुक्त रूप से मिलाकर कौन सी बना दी थी? लेवेंट कंपनी बना दी। और लेवेंट कंपनी ने इन चारों व्यक्तियों को भारत भेजा था। ठीक है, यहां लिखिए जिसका उद्देश्य, यहां लिखते हैं, अगला थोड़ा सा और लिखते हैं, इसमें लिखिए इस कंपनी का उद्देश्य, इसका उद्देश्य लेवेंट क्षेत्र के साथ व्यापार करना था। लेवेंट क्षेत्र के साथ व्यापार करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? लेवेंट क्षेत्र के साथ व्यापार करना था। चलो, ये था लेवेंट कंपनी। अब क्या होता है, ये हो गए लेवेंट के व्यापारी आ गए थे, और अपन ने इसको एक बॉक्स में ही डाल देते हैं, क्योंकि लेवेंट कंपनी का ये बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, 11 कंपनी के बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या क्या घटना हुई थी वो देखते हैं। 1588 में ब्रिटेन के जो निवासी थे ना, उन्होंने क्या कर दिया था, स्पेन के जहाजी बेड़ा को पराजित कर दिया था। कम 1588 में। एक्चुअल में क्या हुआ था, स्पेन ने 1580 में पुर्तगाल पर आक्रमण कर लिया था, मतलब पुर्तगाल के जहाजी बेड़ा को पराजित कर दिया था, और 1588 में इंग्लैंड ने स्पेन को पराजित कर दिया था। अब जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली बेड़ा पराजित हो जाता है और उस बेड़े के अंतर्गत कोई अन्य व्यक्ति आता है, तो वो स्वतः ही उस व्यक्ति के अंतर्गत चला जाता है। इसी तरह पुर्तगाल स्वतः ही ये मानो अब इंग्लैंड के अधीन हो गया। हालांकि पुर्तगाल का भारत में पतन किसने किया था? डचों ने किया, और जो बचा था छोटा कुछ क्षेत्र बचे थे उसको किसने? इंग्लैंड ने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो लिखते हैं अपन 1588 में स्पेनिश अर्माडा ब्रिटिशर्स द्वारा पराजित किया था। ठीक है, ब्रिटिशर्स द्वारा पराजित किया। अब जब शक्तिशाली बेड़ा पराजित कर दिया, तो ब्रिटेन के जो व्यापारी थे वो महारानी के पास जाते हैं और महारानी से भारत में व्यापार करने अर्थात पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति लेते हैं। तो लिखिए अगला पॉइंट, जिस कारण ब्रिटिश व्यापारियों का मंडल एक मंडल महारानी से मिलता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूर्वी देशों में
व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से मिलता है। प्राप्त करने के उद्देश्य से मिलता है। समझ में आया कि इन्होंने बोला कि हमने स्पेन के शक्तिशाली बेड़ा को पराजित कर दिया है और आप हमें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दीजिए। कब मिला था? 1588 में मिलता है। ठीक है, स्पेनिश अर्माडा को पराजित किया, उसके बाद ही 1588 में लोग महारानी से मिलते हैं और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं। अगली स्लाइड पे आ जाओ। अब जब महारानी को लगा कि ठीक है आपने दुनिया के सबसे शक्तिशाली बेड़ा को पराजित कर दिया है, तो इन्होंने कुछ पासपोर्ट जारी किए। महारानी द्वारा कुछ पासपोर्ट जारी किए गए थे और लगभग 15 पासपोर्ट जारी किए। उन 15 से बोला था कि आप जाइए, सबसे पहले व्यापार की संभावना व्यक्त कीजिए, कैसे व्यापार करना है, कौन से रास्ते से जाना है और आपकी क्या प्लानिंग है, तो वो देख कर आइए। इसीलिए महारानी द्वारा कुछ पासपोर्ट जारी किए गए। तो लिखते हैं अपन, जिस कारण महारानी द्वारा कुछ पासपोर्ट्स जारी किए, कुछ पासपोर्ट जारी किए, पासपोर्ट नहीं आएगा, ठीक है, पासपोर्ट जारी किए ठीक है ना, जिस कारण महारानी द्वारा कुछ पासपोर्ट जारी किए। अब पासपोर्ट जारी करते हैं तो उन पासपोर्टों के आधार पर व्यक्ति मतलब जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आते हैं। अब भारत अर्थात पूर्वी देशों में आते हैं। तो इस पासपोर्ट पर पहला व्यक्ति आता है जेम्स लंकास्टर। क्या नाम था? जेम्स लंकास्टर आता है 1591 से 94 के मध्य। तो अपन लिखेंगे पहला व्यक्ति पासपोर्ट पर कौन सा व्यक्ति आया पहला, उसका नाम है जेम्स लंकास्टर। ठीक है, पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स लंकास्टर पहला व्यक्ति आता है। तो अपन अब इसके बारे में लिखना शुरू करेंगे। किसके बारे में? जेम्स लंकास्टर के बारे में। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, जेम्स लंकास्टर में यह 3 जहाज लेकर भारत आया। ऐसा लिखिए, यह 3 जहाज लेकर पूर्वी देशों की, भारत नहीं लिखिए, पूर्वी देशों की यात्रा शुरू करता है। यात्रा शुरू करता है, ठीक है, मतलब अपने साथ 3 जहाज लेकर आया और पूर्वी देशों की यात्रा शुरू की थी। अगला पॉइंट लिखिए, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन कहां पर है? कन्याकुमारी। देखो इतना तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कन्याकुमारी से होते हुए
से होते हुए कैप कमोरिन से होते हुए मलेशिया तक की यात्रा करता है। ठीक है, कैप कमोरिन कन्याकुमारी से होते हुए कहाँ की यात्रा करता है? मलेशिया तक की यात्रा करता है। कौन करता है? जेम्स लंकास्टर। कब? 1591 से 94 के मध्य। अब अगले हेडिंग डालो आप, अगला पॉइंट डालिए, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल क्या नाम है? जॉन मिल्डन हॉल। ठीक है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। हालांकि मैंने इसके बारे में आपको बताया कि 1599 से 1606 तक भारत की यात्रा पर आता है, मतलब 1606 तक भारत की यात्रा में रहता है और 99 में वहां से निकलता है। ब्रिटेन की कंपनी का प्रतिनिधि था, मतलब ब्रिटेन की कंपनी का प्रतिनिधि मानेंगे अपन इसे। तो लिखिए, इसको पहले पॉइंट लिखना है। शुरुआत में यह ब्रिटेन कंपनी का प्रतिनिधि था। शुरुआत में यह ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि था। ठीक है, शुरुआत में यह ब्रिटिश कंपनी का प्रतिनिधि बनकर भारत आया। अगला पॉइंट लीजिए, जिसने स्पेनिश आर्माडा को पराजित किया था। अगला पॉइंट है, इसने स्पेनिश आर्माडा को पराजित किया। ठीक है, स्पेनिश आर्माडा को पराजित किया। कब आया था? 1599 से 1606 तक। ठीक है, 1599 से 1606 तक आता है। फिर आता है पुनः, ऐसा लिखिए, पुनः 1614 में, और 1614 में इसकी मृत्यु भी आगरा में हो जाती है और आगरा में इसे दफना दिया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, यह स्थल मार्ग से भारत, यहां लिख लीजिए, ये अगला पॉइंट है, यह स्थल मार्ग से भारत आया। ठीक है, कैसे आया था? स्थल मार्ग से भारत आया था। चलो अगला पॉइंट लिखिए, 1503 में अकबर से भेंट करता है। मतलब इसकी सफलता यही रहती है कि अकबर से भेंट कर लेता है। तो लिखिए, पंद्रह सौ तीन में आगरा में अकबर से भेंट करता है। भेंट करके कुछ रियायतें प्राप्त करता है। भेंट करके कुछ रियायतें प्राप्त करता है। ठीक है,
कुछ रियायतें, आगरा 1503 में अकबर से भेंट करके कुछ रियायतें प्राप्त करता है। समझे? कब की भेंट की? 1503 में। इस प्रकार मुगल सम्राट से भेंट करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। ठीक है, मुगल सम्राट से भेंट करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। कब? 1503 में अकबर से भेंट करी और प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन बन गया? जॉन मिल्टन हॉल। इस बात को अपन मान सकते हैं कि प्रथम मुगल सम्राट से भेंट करने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक कौन था? जो जॉन मिल्टन हॉल था, ना कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति। चलो ठीक है, और भेंट करता है या फिर वापस लौटता है इसी रास्ते से और जाकर सीरिया, मतलब इधर ही रह जाता है, सीरिया साइड रह जाता है और किसी से विवाह भी कर लेता है। वो वहां लौटता ही नहीं है, ब्रिटेन जाता ही नहीं है, विवाह ब्रिटेन नहीं जाता है। तो क्या है, फिर कंपनी ने इसे विरोधी घोषित कर दिया, डाकू घोषित कर दिया। इसने अपना पासपोर्ट बेच दिया किसी के लिए और इधर ही रुक गया। तो कंपनी ने क्या किया, इसे डाकू घोषित कर दिया था। और फिर 1614 में यह पुनः भारत आता है और इसकी मृत्यु भी भारत में हो जाती है, आगरा में। तो अगला पॉइंट लिख लिए, 1614 में पुनः भारत आया और आगरा में मृत्यु हुई। आगरा में मृत्यु हुई कब? 1614 में। आगरा में इसे दफना दिया गया था। ठीक है, इस तरह से मिल्टन हॉल हमने पढ़ लिया। मतलब भारत आने वाला, इसे थोड़ी सी सफलता मिली थी। अब हेडिंग डाल लो, कंपनी की स्थापना। ये हमने अंग्रेजों का भारत आगमन पढ़ लिया। अब हेडिंग डालना है अपन को, कंपनी की स्थापना। एक सेकंड, ठीक है। कंपनी की स्थापना कब होती है भाई? कंपनी की स्थापना पहले तो मुझे आप ये बताओ, 31 दिसंबर सन 1600 को। बात करेंगे कि भारत आने का क्रम देखा जाए तो पहला व्यक्ति कौन था? पुर्तगाली। और दूसरे व्यक्ति कौन थे? डच थे। और तीसरे व्यक्ति कौन है? अंग्रेज। लेकिन कंपनी की स्थापना का क्रम पूछा जाए तो पहली कंपनी कौन थी? पुर्तगाली कंपनी। दूसरी कंपनी कौन सी है? स्थापना का क्रम अंग्रेज कंपनी। और तीसरी कंपनी कौन सी थी? वीओसी, डचों की कंपनी, जो कि मैं आपको 2 क्लास पहले पढ़ा चुका हूं वीओसी के बारे में। 4 क्लास पुर्तगालियों की पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो कंपनी का क्रम पूछा जाए तो अलग बनता है और यूरोपियों का आगमन पूछा जाए तो अलग क्रम बनता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो कंपनी की स्थापना मैं डाल देता हूं 31 दिसंबर 1600। कब हुई कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर सन 1600 में कंपनी की स्थापना हो गई थी। अब अपन इसमें कुछ लिखते हैं, कुछ तो लिखेंगे। कंपनी की स्थापना करेंगे, क्या है मतलब, एक सेकंड, क्या होता है कि सन 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 217 पार्टनरों की संयुक्त एक कंपनी का आदेश दे दिया था। मतलब 217 लोगों की एक
साझेदारी में, पार्टनरशिप में एक कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 31 दिसंबर सन 1600 को। और उस कंपनी का नाम था रॉयल चार्टर्ड के तहत दी थी, ठीक है। और उसमें 217 पार्टनरशिप थे। कितने थे? 217 पार्टनरशिप थे। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, भारत और पूर्वी देशों के साथ गरम मसाले का व्यापार करने हेतु भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने हेतु ब्रिटिश व्यापारियों का दल महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिला। ठीक है, किससे मिला? महारानी एलिजाबेथ प्रथम से मिला था। अगला पॉइंट लिखिए, 31 दिसंबर 1600 को 31 दिसंबर सन 1600 को महारानी ने अब महारानी एलिजाबेथ प्रथम मैं ऊपर लिख चुका हूं, है ना, तो दोबारा नहीं लिखूंगा। महारानी ने शाही पत्र, रॉयल चार्टर्ड बोल सकते हैं अपन इसे, रॉयल चार्टर्ड के माध्यम से कंपनी की स्थापना की। ठीक है, शाही पत्र के माध्यम से कंपनी की स्थापना की। कब? 31 दिसंबर, माफ कीजिए 13 दिसंबर लिख दिए मैंने, 31 दिसंबर है ना। कब की थी? 31 दिसंबर सन 1600 में शाही पत्र के माध्यम से कंपनी की स्थापना कर दी। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। अगला पॉइंट देखिए, जिसका नाम, अब देखो नाम तो बहुत बड़ा है, थोड़ा सा याद रख लेना, मुझे भी याद नहीं है, मैं लिख कर लाया हूं इसको, है ना, मुझे भी उसका नाम नहीं याद है, तो ऐसा इस अगले उससे लिखेंगे। इसका नाम, माफ कीजिए, पहले तो अपन इसको ऐसा लिखो, कंपनी का नाम लिखिए, कंपनी का नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट थोड़ा सा बड़ा नाम है, ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग क्या नाम है इसका? द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, इनटू द ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये कंपनी का नाम था। क्या नाम है इसका? भैया बहुत बड़ा नाम है,
मैं खुद परेशान हो गया। थोड़ा सा याद रख लेना, द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, कंपनी का नाम था, ऐसा लिख दो। ठीक है, ये तो हो गए माध्यम से कंपनी की स्थापना की। कंपनी का नाम द गवर्नर एंड ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया था। अगला पॉइंट लिखिए, जिसमें 217 साझेदार, जिसमें 217 साझेदार थे जिन्हें साहसी दल बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता था? साहसी दल बोला जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, महारानी द्वारा अगला पॉइंट है अपना, लिखिए, महारानी द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया, व्यापारिक एकाधिकार दिया था, मोनोपोली बोल सकते हैं अपन। ठीक है, महारानी द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक एकाधिकार दिया था। अगला पॉइंट लिखिए, अब कंपनी का प्रशासन की बात करें तो कंपनी का जो प्रशासक होता था उसको क्या बोला गया था? गवर्नर बोला गया। और थॉमस स्मिथ पहला व्यक्ति था जो कि कंपनी का गवर्नर बना था, प्रथम गवर्नर। ठीक है, और प्रशासन की बात करें कि कंपनी का प्रशासन तो 21 मतलब 24 कोर्ट ऑफ मतलब 24 व्यक्तियों द्वारा, 24 निदेशक मंडल द्वारा प्रशासन किया जाता था। तो हेडिंग लिखिए, कंपनी का प्रशासन, यहां लिखिए आप, कंपनी का प्रशासन चौबीस सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था। 24 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था। अगला पॉइंट लिखिए, कंपनी का प्रशासक गवर्नर कहलाता था। क्या नाम? गवर्नर कहलाता था। ठीक है, कंपनी का प्रशासक गवर्नर कहलाता था, जो गवर्नर कहलाता था। प्रथम गवर्नर, ऐसा लिखिए, प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ बना। कौन बना था? थॉमस स्मिथ बना था प्रथम गवर्नर। ठीक है, कंपनी का प्रशासक क्या कहलाता था? गवर्नर कहलाता था। और प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ था। प्रशासन की बात करें तो 24 सदस्यीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था। ठीक है, और प्रशासक प्रमुख व्यक्ति कौन था? गवर्नर कहलाता था। अब हेडिंग डालना है, भारत में कंपनी का विस्तार। अगली स्लाइड पे डालेंगे हम।
भारत में कंपनी का प्रसार। हमने कंपनी की स्थापना कर ली, यूरोप वासियों का भारत में आगमन कर लिया। अब हेडिंग है हमारी भारत में कंपनी का प्रसार, और ये क्लास रहेगी हमारी कल। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। लेकिन इससे पहले आपसे बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरी मेहनत पसंद आए तो आप बाकी सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।